मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा वार्ड क्रमांक 9, जहां एक तरफ मनेंद्रगढ़ विधानसभा अंतर्गत नगरपालिक निगम चिरमिरी शहर में कई जगह सड़क निर्माण कार्य एवं लोगों के हित संबंधित कुछ विकास कार्य देखे गए, वहीं दूसरी ओर नगरपालिक निगम चिरमिरी शहर के गेल्हापानी वार्ड क्रमांक 9 में लोगों ने अपनी तकलीफों को बयां करते हुए वार्ड क्रमांक 9 से पार्षद के सदैव अनुपस्थिति जैसी बात बताई। आइए जानते हैं लोगों ने और क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं देवाशीष और आप देख रहे हैं द YWN न्यूज़। आज हम जिला एमसीबी के एकमात्र नगर पालिका निगम चिरमिरी शहर में खड़े हैं। ये जो मैं जहां खड़ा हूं, ये क्षेत्र है चिरमिरी शहर का गेल्हापानी क्षेत्र, वार्ड क्रमांक 9। आज हम वार्ड क्रमांक 9 पर आए हैं और यहाँ पर किस तरह से लोग परेशान हैं और अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं। यहाँ अगर बात करें सड़कों की, तो सड़कों से गिट्टियाँ उखड़ती नज़र आ रही हैं। पानी की बात करते हैं, लोग पानी की समस्या से गुजर रहे हैं और बहुत परेशान हैं। जब हमने यहाँ के लोगों से ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए बात की तो उन्होंने बताया, अपने दुख दर्द को बताया और उन्होंने यह बताया कि यहाँ जो पार्षद हैं, पार्षद यहाँ पर हमेशा नदारद नजर आते हैं। नगर पालिका निगम चिरमिरी शहर का गेल्हापानी क्षेत्र, जो कि सबसे पुराना क्षेत्र, कहीं ना कहीं से सबसे पुराना क्षेत्र चिरमिरी का कहा जाता है। लोग इतने ज्यादा यहाँ पर अपनी मूलभूत सुविधाओं को ना मिलने से परेशान हो चुके हैं कि लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लोग किस तरह से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यहाँ मूलभूत सुविधाएं ना होने से किस तरह से परेशान है। जी, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम ज्योतिष कुमार श्रीवास्तव है। आप गेल्हापानी क्षेत्र में कब से निवासरत हैं? मैं तो पैदा ही यही हुआ हूँ। अभी आपके गेल्हापानी क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 9 में किस तरह की समस्याएं हैं जिससे आप जूझ रहे हैं? अब देखिए, जैसा कि सड़क, पानी, बिजली, ये समस्याएं तो है ना। सड़क की स्थिति ये है कि यहाँ पर पैदल चलना मुश्किल है। गाड़ियाँ चलती हैं, गिट्टी छटकती हैं, बच्चों को लग जाती हैं, तो कहीं लग गया, गहरा चोट हो गया तो यहाँ पर ऐसा एक तो प्राइवेट ट्रीटमेंट सेंटर भी नहीं है कि आदमी तुरंत से जाके इलाज करा ले। हमको लेके सीधा डोमरही भागना पड़ेगा। आपके पास साधन है तो आप ले जाइए, नहीं तो 108 एम्बुलेंस का इंतज़ार कीजिए, वो आएगा तो लेके जाएगा। ये भी समस्या है यहाँ। बिजली का तो ये है कि पहले ACCL के उसमें लाइट से स्ट्रीट लाइट जलता था, अब उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का ये बिजली खंभे लगे हुए हैं, इसमें लगा है। ये कभी 2 पोल जलेगा, कभी 1 पोल जलेगा, कभी पूरा जलेगा, कभी पूरा ही बंद हो जाएगा। ये जो सारी समस्याएं आप बता रहे हैं, क्या इन समस्याओं को लेकर अपने पार्षद, आपके यहाँ जो मूल निवासी जो यहाँ के हैं, उन्होंने पार्षद से बात नहीं की? पार्षद तो खैर यहाँ रहती नहीं है। पार्षद तो मैडम अपने ससुराल में रहती हैं। ये तो उसका मायका ग्राम है और उनके भाई लोग हैं, पिताजी हैं, वो लोग यहाँ पर देख रेख करते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि वार्ड क्रमांक 9 में जो पार्षद हैं, उनका काम पार्षद नहीं देखती हैं? तो पार्षद यहाँ रहेंगे तब न देखेंगे। उनको या तो फ़ोन से उनको यथास्थिति अवगत करा दिया जाता होगा कि भाई ऐसा ऐसा कंडीशन है, या वो उनको मार्गदर्शन करती होंगी कि भाई आप ऐसा ऐसा करवा लीजिए। अभी ये लाइट नहीं जल रही थी बहुत दिन से, तो हम लोग उनको फ़ोन करवाए, बोले भैया इसको चालू तो करवाइए। अभी कल या परसों की बात है, 12-14 कुत्ते के बच्चे मरे पड़े मिले थे यहीं रोड में। अब वो जानवर मार के खा गया। कोई जानवर आया तो जंगली जानवर, या तो वो मारा होगा या पागल कुत्ते, कुछ भी होंगे। बच्चे दिन भर यहाँ शाम तक खेलते रहते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई दुर्घटना हो जाता तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? ये सब बात उनको बताया गया। तो अभी 2 दिन पहले बिजली का कुछ दुरुस्तीकरण हुआ, देखिए कितना दिन चलता। तो यहाँ बस की भी समस्या है ना, स्कूल। आइए कुछ और लोगों से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ किस तरह से समस्याओं से गुजर रहे हैं। जी, आपका नाम बताइए? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार मित्तल है। आप यहाँ कब से निवास हैं? मैं यहाँ कम से कम मेरे को 45 साल हो गया। 45 सालों में आपको यहाँ क्या परिवर्तन दिखा और अभी इस जो वर्तमान जो पार्षद होंगे कार्यकाल में आपको किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है? नहीं, 45 साल में तो खैर दुनिया बहुत बदल गई है, काफ़ी आगे निकल गए हैं लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग अभी भी जो है अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए वहीं खड़े हैं जहाँ पहले खड़े थे। क्योंकि देखिए, आज से बल्कि 20-25 साल पहले तो यहाँ ACCL की बसें वगैरह चलती थी, जो कि बच्चों को स्कूल ले जाने और लाने का काम करती थी। आज मैनेजमेंट की तरफ से पूरे हाथ खड़ा कर दिया गया है। एक भी बस नहीं है। बच्चे यहाँ से 9 नंबर पैदल जाते हैं या किसी बस में बैठ के जाते हैं या किसी से लिफ्ट लेके जाते हैं। ये कंडीशन है। शिक्षा का मतलब सबसे बुरा हाल अगर कहीं है तो वो गेल्हापानी में है, क्योंकि यहाँ कोई सुविधा नहीं शिक्षा के नाम पे। और जो बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं और जाते भी हैं तो उनके जाने आने की व्यवस्था नहीं है। कितनी बुरी कंडीशन है।
पैदल आते आपको अक्सर रास्ते में डुमरी में दिखेंगे, बड़ी बिहार में दिखेंगे, चाहे आपका कॉलेज में दिखेंगे, कहीं भी देख लीजिए आप, सब जगह दिखेंगे और पैदल आते हुए दिखेंगे या किसी सैल्यूट मांग के आते हुए दिखेंगे। समस्याएं जब इतनी हैं तो यहाँ जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो यहाँ पार्षद हैं, क्या उनसे कभी आप लोगों ने बात करने की कोशिश नहीं की? ये सब बात मैं पहले भी उठाया हूँ, माननीय विधायक जी से भी मैंने इस बात को कई बार कहा है कि कुछ नहीं कीजिए, कम से कम एक मतलब वाहन की व्यवस्था करवा दीजिए, जो बसें चलती थी CCL की या निगम से चलवा दीजिए, जो फीस होगा अपन दे देंगे, आखिर अभिभावक है तो वैसे भी देते ही है। तो अगर मान लीजिए शासन के द्वारा चलता है तो कुछ अभिभावक को पैसा भी कम पड़ेगा, एक बस चलेगी तो उसमें 50 बच्चे जाएंगे तो थोड़ा सा एवरेज भी कम आएगा। ऐसे में पर्सनली जाने आने में 1500-3000 रुपये तो खाली आने जाने का किराया लग जाता है महीने का उनका, बच्चों के पीछे फीस से ज़्यादा तो खाली आने जाने का खर्चा हो जाता है। तो इस स्थिति में आदमी कहाँ रहेगा, इसलिए तो बहुत से लोग यहाँ से पलायन कर लिए, क्योंकि वो बच्चों को लेके काफ़ी चिंतित हो गए कि हम पढ़ाएं कैसे उनको, या तो उनकी फीस पटाएं या फिर आने जाने का भाड़ा पटाएं। मूलभूत सुविधाएं के ना होने से यहाँ के जो मूल निवासी हैं, आपने उन्हें सुना वो किस तरह से यहाँ दर बदर परेशान होते भटकते हैं। आइए यहाँ पे एक और निवासी है, हमारे गेला पानी के ही एक रहवासी है, आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पे अपने मूलभूत सुविधाओं के ना होने से कैसे परेशान चल रहे हैं। जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम अमित कुमार जायसवाल है। आप गेला पानी क्षेत्र में कब से निवास कब से रह रहे हैं? ये मेरी जन्मभूमि है, मैंने जन्म ही लिया था, काफ़ी वर्ष हो गए यहाँ। मेरे पिताजी फूफा जी सब यहाँ रिटायर हो चुके हैं नौकरी करते हुए, और हम अपने मूलभूत कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन वार्ड क्रमांक 9 गेला पानी बस से बदतर हालत में पहुँच गई है। ऐसा लग रहा है कि अभी ये 40 साल पहले चले गए हैं हम लोग। रोडों की हाल बहुत बुरा है, लाइट नहीं है, गंदा पानी पी रहे हैं, स्कूल बच्चे परेशान हैं, विद्यार्थी हैं जो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, आने जाने की सुविधा नहीं है, काफ़ी संकट चल रहा है। और इस कारण यहाँ के लोग धीरे धीरे यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से कुछ 2 मंजिल चले जा रहे हैं, कुछ गुदरी पारा चले जा रहे हैं। पहले यहाँ 2 वार्ड हुआ करती थी, अब स्थिति 1 वार्ड हो गए है। ये यहाँ के जो पार्षद हैं उन्हें जनता ने ही चुना है, जनता ने ही उन्हें इस काबिल समझा और चुना है। तो क्या यहाँ जो पार्षद हैं वार्ड क्रमांक 9 की, क्या उनसे आप लोगों ने अपनी बातें नहीं की, अपनी समस्याएं नहीं बताई? पार्षद रहेंगे तब तो समस्या सुनेंगे, उनको तो अगर दिया लेके भी ढूंढे तो नहीं मिलती हैं। कई लोग भटकते रहते हैं, कहीं साइन कराना है, कोई आवेदन कराना है तो बाकायदे टाइम मिलता है, 2 दिन बाद आएंगी। मैं तो लगता लगभग कई सालों से नहीं देखा हूँ उनको यहाँ। वो शादी होने के बाद वो चुनाव लड़ी थी और वो ससुराल में ही रहती हैं। तो पार्षद के अनुपस्थिति में यहाँ पर आपकी समस्या को सुनने वाला कोई और है जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है? मेरे ख्याल से समस्या सुनने वाला कोई नहीं। अगर कोई समस्या सुनता तो ये हाल होता ही नहीं, क्योंकि अब पार्षद हैं, 5 साल रहना ही है उनको, तो कोई समस्या सुनने वाला नहीं है। अगर कोई सुनता होगा तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। कोई समस्या नहीं सुनता, समस्या सुनते तो ये हाल ही क्यों होते। रोड जो सुना था चुनाव के वक्त कि 6 महीने में बन जाएगा, अस्पताल 6 महीने में खुल जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपका कहने का मतलब है कि इस पार्षद के कार्यकाल में आप लोग असंतुष्ट हैं और अभी तक आप लोग का मन मुताबिक कोई काम नहीं हुआ है? कोई भी काम नहीं हुआ है, काम हुआ ही नहीं। 5 साल में कोई काम ही नहीं हुआ है। अगर एक भी काम होता तो सब कुछ दिखता काम हुआ है। मुझे तो ऐसा कोई भी एक काम नहीं दिखता है। हमेशा कोरोना काल में भी पार्षद जी नदारत थी यहाँ से। स्ट्रीट लाइट अब जलते जलते बहुत मुश्किल से जला है, तो भी 6 दिन बंद होता है, किसी एक दिन जलता है जब बहुत सारा कंप्लेन जाएगा यहाँ से तब। तो जैसा कि आपने सुना, नगर पालिका निगम चिरमी क्षेत्र के गेला पानी के वार्ड क्रमांक 9 में यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो किस तरह से इस कदर परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने अपनी बात को रखते हुए सीधा ये बात कहा है कि यहाँ के जो पार्षद हैं वो यहाँ पर अनुपस्थित नजर आते हैं। और वार्ड क्रमांक 9 गेला पानी के ये जो वार्ड है, यहाँ पर लोग इस हद तक परेशान हो चुके हैं कि यहाँ से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। तो क्या गेला पानी के वार्ड क्रमांक 9 में सिर्फ आश्वासन से यहाँ के लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाएगा, या धरातल से जुड़कर यहाँ के जो पार्षद और यहाँ नगर निगम प्रशासन है, क्या कभी उनके द्वारा धरातल से जुड़ी सच्चाइयों को सामने लाते हुए इन समस्याओं का हल किया जाएगा?